अस्सलाम वालेकुम। मैं जिसमें कैसे हैं आप सब लोग? कोशिश करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा यूँ खुश और आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों को खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ और फिर कमाल देखे गुड़ के फ़ायदे बताऊँगी। पुरानी रीत रवायत ज़िंदगी के अंदाज चल चलन सब खत्म हुई, नई डिशें नए खाने और नए ज़ाकी ज़बानें जब चखे एहतजाज तो बनता था, पर क्या हम मानने वाले थे? फिर माते ने भी एहतजाज किया। तेजाबियत, गैस, पेट का फैलना, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, खतरनाक अनोखी बीमारियों की शक्ल में हम पर बम बनकर गिरा, लेकिन हम फिर भी न समझे। नए अनोखे जायके दिन ब दिन बढ़ते चले गए। जायका तो बढ़ गए पर ज़िंदगी खुद बद जायका हो गई। ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया। हमने अनोखे जायकों को बारबेक्यू, फास्ट फूड्स और बेकरी का नाम दिया। वैसे भी पेट से जितनी भी चीज़ें आती हैं उनमें अक्सर ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। पेट से ब्रेलर, पेट से बोतल, पेट से बर्गर, पेट से बेकरी, पेट से बेशुमार चीज़ें, जैसे तो ज़िंदगी को चकनाचूर कर दिया। जैसे चीनी, जैसे चिकनाई, जैसे चटखारे आएगा, ज़िंदगी थक गई। अस्पताल पड़ गए, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, शहर गली भी ऐसे कि जैसे सब्जी या करियान की दुकान भी कम हो। कि हमने क्यों ना सोचा? मालूम हुआ हम खुद मुजरिम हैं। सादा ग़िज़ाओं ने क्या सिर्फ हमारी बीमारियों का इंतज़ार करना है कि मालिश कहेगा सादा ग़िज़ाएं खाएं? वाह क्या अनोखा अंदाज़ है। सादा ग़िज़ाएं फितरी नेमतें मरीज़ों के लिए, अनोखे चटखारे सेहतमंदों के लिए लौट आए, वरना तो मरीज़ बनकर सादा ग़िज़ाएं लेना ज़िंदगी का मज़ा तो ना रहा। मैं पिछले दिनों कुछ मेहमानों के साथ बैठा उन्हें खाना खिला रहा था। खाने के बाद मैंने चेयर पेश की, जिसने देसी गुड़ खाने के बाद पेश किया। कुछ के चेहरों पर नागवारी आई, लेकिन एक शख्स का हाथ लपका और इकट्ठे 2 टुकड़े उठाए और मन में डाला। चंद लम्हों के बाद दूसरा मन में डाला। मैंने दूसरों की नागवारी की तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन उस खाने वाले से सवाल किया, आपने इसको क्यों खाया? ठंडी आह भरकर कहने लगे, साला साल पार भी ग़िज़ाएं और खाने खूब खाए। बाहर की ग़िज़ाओं और खानों ने मुझे थका दिया। थका हार कर जब मैं अपनी ज़िंदगी को मौत में बदलने का सोचने लगा तो मेरे ससुर मेरे घर आए। आना जाना लगा रहता था। खाने से पहले मेरी बीवी ने दवाएं दी, खाने के दरमियान गोलियां दी, और खाने के बाद एक सिरप दी। हैरत से खामोश देखते रहे, क्योंकि मेरे मिजाज को समझते थे कि मैं हर फिक्री टोटके को ख़त्म कर देना ही। लेकिन हिम्मत करके बोले, बेटा क्यों अपनी ज़िंदगी को चलाने में और अपने पैसों को फूंकने में लगे हुए हो? मुझे बेटी ने बताया, तुम्हारा दिल बहुत मुतासिर हो गया। सांस फूलता है, पट्टे एसाब कमज़ोर है, मादा काम करना छोड़ गया है। मादे को उसके काम पर लाने के लिए आप थिके स्टार दवाओं से गुजारा कर रहे हैं। मुझे इल्म है मेरे मौजूदा टोटके को भी आपने मजाक की ठोकर से उड़ा देना है। आप ऐसा करें, बाजार से ऐसा को ढूंढ कर ले आएं जो ना सफ़ेद हो ना ब्राउन हो, बल्कि केमिकल से पाक हो। हर खाने के बाद थोड़ा सा, यानी एक बड़ी टॉफ़ी के बराबर ले लिया करो। उसको मन में चूसते रहो, चबाते रहो। आप चंद दिन उसको करके देखो। मुझे अपने ससुर के खुलूस का एहसास था, लेकिन मैं जो दामाद था और दामाद बहनों को ससुराल को तंग करने का वैसे भी मज़ा आता है। मैंने कहा मैं दवाई तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपका टोटका ज़रूर करूँगा। आप भर कर कहने लगे, ठीक है, मैंने अगर गुड़ फ़ायदा दिया तो फिर उसे नहीं छोड़ूंगा। बीवी ने झट से कहा, अब्बा जी गुड़ पहले ही ले गए हैं। वो पेशावर 4 तरीक़ा से एक देसी गुड़ मंगाते हैं, जिसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो केमिकल से पाक होता है। सफ़ेद नहीं होता, निहायत डार्क ब्राउन होता है। मैं खुद भी खाती हूँ। आप जो उस दिन जिस चाय की तारीफ़ कर रहे थे वो उसी गुड़ से बनी हुई थी। मैंने उस वक्त खाने के बाद एक गुड़ का टुकड़ा खा लिया, बल्कि काफ़ी से ज़्यादा ही खा लिया। चंद दिन इस्तेमाल किया और हर खाने और नाश्ते के बाद गुड़ का इस्तेमाल मैंने लाजिम समझा। बस चंद ही दिन में मेरी दवाएं आहिस्ता आहिस्ता मुझसे ख़त्म होने लगी, और आज झट से मैंने गुड़ पर हाथ इसलिए डाला है, ये गुड़ नहीं मेरा मोहसिन है, जिसने मुझे 5 बीमारियों से निकाला है। नंबर 1 मोटापा और पेट का पड़ना, 2
خاص مردانہ کمزوری، مادے کی تیزابیت، گیس، تخلیق اور بدہضمی، 4 پنڈلیوں، پٹھوں اور اعصاب کے دردوں اور جھٹکوں سے نجات، گلا ہمیشہ ٹھیک رہا، آواز بہترین کھنک رہی، جو ریشہ گراتا تھا اس سے بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا ہے۔ میں موصف کی باتیں سن رہا تھا اور اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں نے اپنا سانس بھی نہیں پورا لیا تھا، 2 ناگوار دوستوں نے گڑ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نہایت شوق سے 3 ٹافیوں کے بمقدار گڑ کھا گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، مہینہ ڈیڑھ کے بعد وہ ناگوار دوست ملے اور کہنے لگے کیا کمال چیز تھی، میں نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن ایک سچ بات یہی ہے کہ میں اپنی ازواجی زندگی سے نہایت خیر طمئن اور گھر میں جھگڑے، مادہ، پٹھی اور اعصاب آہستہ آہستہ جواب دے رہے تھے۔ حالانکہ میری اتنی عمر نہیں تھی جب سے یہ کیمیکل سے پاک دیسی گڑ ہر کھانے کے بعد میں نے استعمال کیا، چائے بھی دیسی گڑ کی پیتا ہوں۔ حیران ہوں اپنی باتوں کا تانا بانا توڑتے ہوئے مزید کہنے لگے، گلے کے ریشے اور بلغم کے لیے واقعی جو انہوں نے بتایا تھا میں نے کئی لوگوں کو بتایا اور نہایت مفید رہا۔ کئی دوستوں کو مادے کے لیے بتایا، کئی دوستوں کو پٹھوں اور اعصاب کے لیے بتایا، بس اڑتے چلے جا رہے تھے، اس گڑ کے فوائد بتاتے چلے جا رہے تھے۔ میں سوچنے لگا، ہائے افسوس کہ ہم روایتی دیسی اور فطری ٹوٹکوں سے کیوں دور ہو گئے ہیں، افسوس کہ ہم روایتی دیسی اور فطری ٹوٹکوں سے کیوں دور ہو گئے ہیں۔ جب واپس پلٹے تو اس فطری زندگی نے ہمارا جی بھر کر استقبال کیا، ہمیں ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ اپنے کشادہ سینے سے لگایا۔ فطرت جی بھر کے گلے لگ کر روئی، لیکن جاتے جاتے صحت جیسی عظیم نعمت اور تندرستی جیسا عظیم تحفہ ہمیں دے کر گئی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے لیے بھی یہ میرا تحفہ ہے، اگر آپ لوگوں کو بھی یہ میرا تحفہ پسند ہے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو کمنٹ سے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔